गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप सब? यस, कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। जस्ट 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर जो हो जाएंगे ज्वाइन स्टूडेंट्स हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है भाई? ओके मैम। यस यस। बाकी लोग कितनी बार बोलूं, शांत नहीं बैठना होता क्लास में। चलो, तो हमारे 3 लेक्चर क्वाड्रेटिक पे हो चुके हैं। पढ़ रहे हो? यस और नो? बताओ भाई। या स्कूल का होमवर्क मिल रहा है तुम्हें भी? प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं क्या तुम्हारे प्रैक्टिकल स्कूल में? ये हो गए? चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी? अच्छा। तो क्या वो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने, वो वाला चल रहा है या स्कूल वाला भी प्रोसेस चल रहा नो मैम, स्कूल में टीचर ही ले रहे हैं। है? अच्छा, अभी टीचर्स ले रहे हैं। तो वो बाहर से एग्जामिनर नहीं आते होते तुम्हारे यहाँ पे? हमारे तो आते थे। मैम फिलहाल ये सेकंड टर्म है ना अभी, तो बाहर हम्म। से नहीं आते, फाइनल में आते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, तो क्या आफ्टर एग्जाम गुड आएंगे? इवनिंग मैम। एग्जाम से गुड इवनिंग भाई। एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले काइंड ऑफ बताओ। 12th में आएंगे। 12th में आएंगे, 11th में नहीं आते? ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे 3 लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हो चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर पे हैं। इसके बाद आपका एक लेक्चर और रहेगा क्वाड्रेटिक पे, एंड देन वी विल एंड आवर टॉपिक और आवर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। जस्ट मिनट, एक सेकेंड। यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस, जो हम अभी कल कर रहे थे, है ना? स्टार्ट तो कर ही दिया था हमने थोड़ा बहुत, बट हमारा रह गया था। तो साइंस, फिर करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैसे फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? यस मैम। ओके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना? कर रहे थे मतलब। तो ये बताओ, मैंने एक चीज बताई थी कि अपने पास जब भी ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो वर्टेक्स क्या बन रहे थे अपने? बताना जरा, कोऑर्डिनेट्स क्या थे वर्टेक्स के? यस, कल डिराइव किया था ना हमने, बोलो। कल पॉइंट्स निकाले थे x1 y1, इतना बड़ा डेरिवेशन करके, याद है कुछ?
यस, एनीबडी इन द क्लास? भूल गए हो सब? -b/2a भूल गए? यस कनिष्क, थम्स अप भेज रहे हो। कल थे आप क्लास में? No, ma'am. कल क्लास में नहीं थे, क्यों? आप रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हो भाई? 2-3 तारीख से हो जाऊंगा मैम। ओके। यस, एनीबडी एल्स जो क्लास में था कल? बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या थे वर्टेक्स के? यस, अंश आप थे, कार्तिक, सोहन। नहीं पता, चलो सब लोग भूल गए हैं। कुछ पढ़ के भी आते हो कि ऐसे ही आ जाते हो? तो वर्टेक्स क्या बताए थे मैंने? -b/2a -d/4a। यस और नो? कुछ कुछ याद आया? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा x कोऑर्डिनेट था और ये वाला हमारा y कोऑर्डिनेट था। कल डिराइव किया था ना। सब ऐसे शांत होके बैठ जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, है ना? मैथ के लेक्चर में कुछ और ही पढ़ा दिया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, करके आयो? गुड इवनिंग जसवीर, होमवर्क क्वेश्चन करके आयो? यस और नो? ये बताओ, आज क्या मैथ्स के लेक्चर में इतने कम बच्चे होते हैं या बाकी लेक्चर्स में भी इतने ही बच्चे अटेंड कर रहे हो तुम क्लास? ये तो बता दो। इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं रेस्ट ऑफ द क्लासेस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में? यस, कोई तो बोलो। सब ऐसे शांत क्यों बैठे हो? सुन रही है मेरी आवाज सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ तो बताओ, इतने ही स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं आजकल या क्या नाम है, मैथ में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है? नो आंसर? चलो मेरे को इसका आंसर दो जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन कल घर के लिए करने को दिया था तुमने, ना होमवर्क करके आ रहे हो ढंग से सब लोग, ना क्लास में आंसर कर रहे हो। पढ़ना है नहीं पढ़ना? अच्छा जी, एग्जाम है इसलिए कम है। ओके, तो बोला तो करो, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, आपके माइक्स ऑफ नहीं है। ओके चलो, इसका आंसर करो सारे। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, पैराबोला कैसा बन रहा है अपना? डाउनवर्ड है ना? बोलो भाई। यस मैम। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डाउनवर्ड पैराबोला के केस में? एक पॉजिटिव नेगेटिव? मैम नेगेटिव। यस नेगेटिव। तो जहां पे पॉजिटिव वाला केस बन रहा है वो तो डिस्कार्डेड। यस अंश, कार्तिक एंड ऋषु, राइट। यहाँ देखो भाई, अब हमारा जो पैराबोला है दैट इज आर डाउनवर्ड पैराबोला, है ना? तो ए इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला केस तो कैंसिल हो गया ना अल्टीमेट? यस और नो? इधर कह रहा है पॉजिटिव, इधर कह रहा है पॉजिटिव, कैंसिल। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। और ये रियल एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब रियल रूट्स होंगे। ये देखो रियल रूट्स है ना दो अपने पास, क्योंकि रियल एक्सिस को टच करता है तो मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। बताओ भाई। यस मैम। डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव, यस और नो? और इक्वल रूट्स नहीं है, ये अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग जगह पे है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अपने पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? बोलो भाई।
यस मैम। कल मैंने जो ग्राफ बताया था उसमें अपना सी यहाँ पे लाई कर रहा था, है ना, जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू 0 हो। तो सी अपना पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताना जरा। ऑप्शन ए, अंशी सिंह नहीं, दोबारा से चेक करो। पॉजिटिव मैम। यस, सी भी हमारा पॉजिटिव है। तो अब हमारे पास ए नेगेटिव, हमारे पास क्या आ गया, ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव। चलो, तो एक बात मैम बताओ, ए नेगेटिव कैसे है? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है ना, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है दैट इज लेस देन 0। क्लियर? ओके मैम। यस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है? ए में क्या कह रहा है, ए नेगेटिव सी भी नेगेटिव, ए गलत, यस और नो? सी है मैम। सी इज द राइट वन, बट अभी हमने बी पे चेक नहीं किया, पर एक बार बी पे भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो सी ऑप्शन ठीक है। एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, ये रे, -b/2a -g/4a। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अपना, -b/2a, यस और नो? वी एक्स से डिनोट कर रही हूं मैं इसको, -b/2a। अब वर्टेक्स अपना कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे ना, ये है ना वर्टेक्स, बोलो भाई। यस मैम। तो वर्टेक्स तो अपना पॉजिटिव है ना, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे -b/2a एंड a इज नेगेटिव, तो अल्टीमेट vx इज पॉजिटिव ना, इफ b इज पॉजिटिव ही, क्योंकि एक नेगेटिव तो ये रहा और एक नेगेटिव हमारे पास यहां से आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस और नो? अगर b भी नेगेटिव हो जाता फिर दोबारा से नेगेटिव साइन आ जाता vx के पास, तो vx नेगेटिव हो जाता, बट इस केस में तो vx पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? मैम वी एक्स क्या होता है? ये देखो, वर्टेक्स है ना ये, वर्टेक्स यस बी, मैम। इसके हमने कल कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, -b/2a -g/4a, बहुत लंबा थोड़ा डेरिवेशन किया था इसका, ठीक है। vx मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ v, वर्टेक्स का, vy मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ v। इज दैट क्लियर? ये दिस इज x, दिस इज y। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ऑप्शन इज द राइट वन, जो हम करके नहीं आए, ये वाला होमवर्क। चलो सब ट्राई करो भाई, कॉमन रूट। चलो एक बात बताओ मेरे को, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x² + 3x + 5 = 0, और ये ax² + bx + c, उसमें कह रहा है कि हैव अ कॉमन रूट। पहले मेरे को ये बताओ इसके रूट्स क्या आ रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के, इसके रूट्स फाइंड आउट करके बताओ जल्दी से सब लोग। मैम ये आ रहे हैं माइनस माइनस प्लस माइनस √21/2 माइनस प्लस माइनस क्या बोल रहे हो? -3, और यस, मैम प्लस प्लस या माइनस में √21/2। 29 आना चाहिए। रुको मैम मैं देखता हूँ मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई। एक मिनट, अच्छा अच्छा चलो, दिस इज दिस, ये आएगा ना फिर,
अपॉन 2, 9 माइनस 20 ना, अंडर यस द मैम, रूट। यस मैम। तो हमारे पास x की वैल्यू रूट्स क्या आ गए, 3 प्लस माइनस रूट 11 आयोटा बाय 2। यस और नो एवरीबडी, इज दैट क्लियर? बोलो भाई। यस मैम। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। बता रखा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो अगर एक रूट कॉमन है दोनों इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक रूट कॉमन है, तो दूसरा भी कॉमन होगा, यस और नो? बोलो भाई। इफ इक्वेशन 1 एंड 2 हैव अ कॉमन रूट, इसका मतलब क्या है, दोनों रूट्स कॉमन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट तो हमेशा पेयर में आ रहे हैं। अगर प्लस वाला हो गया, मतलब -3 प्लस रूट 11 आयोटा कॉमन है, तो -3 माइनस रूट 11 आयोटा भी तो कॉमन होगा ना, यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि एक रूट अगर कॉमन है कॉम्प्लेक्स वाला, तो दूसरा भी तो होगा उसका माइनस वाला, क्योंकि हमेशा पेयर में आता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्लियर यहां तक? फिर मैं आगे चलू, थम्स अप करो जिसको क्लियर है। जिसको नहीं है पहले पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो जब कॉमन रूट्स होते हैं दो इक्वेशन में, तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों इक्वेशन कॉमन रूट्स रखती हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, बताना जरा। कल ही कराया रिजल्ट। बोलो, केस नंबर 1, बोथ रूट्स आर कॉमन। डोंट टेल कि तुम्हें कंडीशन भी नहीं याद अब। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था और एक रेशियो वाला मेथड था। कुछ कुछ याद आ रहा है, यस और नो? यस, अंश इज राइट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। भूल गए हो सब? कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हें पढ़ाने का। तो यहां से अपने पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, मतलब 1/a इज इक्वल टू वोट, क्या लिखूं यहाँ पे? यस, 1/a इज इक्वल टू वोट? 3/b 3/b इज इक्वल टू वोट? 5/c। यस, ये क्लियर सबको? यहां से ओके। अपने पास किसकी, b की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, b की वैल्यू कितनी आ रही है? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ। 3a 3a, राइट। और जब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो अपने पास c की वैल्यू कितनी आ रही है? या एक ही टर्म्स में ही लिख लो, क्योंकि दोनों को एक ही टर्म्स में निकाल लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके c की वैल्यू बताना। चलो बताओ। 5a, 5a मैम। 5a, राइट राइट, वेरी गुड। 5a। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख दूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगी? अभी हमने b निकाला a की टर्म्स में 3a, c निकाला a की टर्म्स में 5a, यस और नो? हमारे पास क्या आएगा, तीनों को ऐड यस करके मैम। 9 टाइम्स यस ऑफ मैम। a। और a, b एंड c हमारे नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू a की क्या होगी, 1। क्लियर? सो मिनिमम वैल्यू इज 9। खत्म क्वेश्चन, मुश्किल था? ऑप्शन 2 इज द नो। करेक्ट वन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, नोट कर ले मैम एक बार। हाँ हाँ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई बात नहीं, रह जाता है तो। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, यस कार्तिक, अंश, ओके, गॉट इट। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई।
कैसे सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है, एक्सप्लेन करो पहले क्वेश्चन को, फिर सोल्व करना। तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, वो भी नहीं होते तुमसे। चलो बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोलो भाई। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल रहा है, जो इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स है, ठीक है, द रूट्स ऑफ दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस, यस और नो। यस मैम। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 1, दिस इज 2। अगर इसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 upon alpha, अल्फा 1 वन बीटा upon वन। beta। राइट। तो अब एक बात बताओ, हमें तो रेशियोज का ये कंपैरिजन करना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, सम ऑफ रूट्स। इसके b1 बटे B a1 upon A, माइनस b1 अपॉन a1, राइट। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, C upon A। c1 अपॉन a1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन पे चलें, या मैं ये इधर ही लिख देते हैं, चलो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा बाय इक्वेशन 2। minus B2 upon में C1। माइनस b2 अपॉन a2, इज दैट क्लियर, बाय इक्वेशन 2, यस और नो एवरीबॉडी। लेफ्ट हैंड साइड पे वी कैन टेक एलसीएम, सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा, अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अपॉन अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू क्या थी। नो, फोर्थ इज नॉट द राइट ऑप्शन अंश। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने अभी अभी, माइनस b1 अपॉन माइनस b1 a1 और अल्फा बीटा की, c1 अपॉन a1। राइट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव माइनस b2 अपॉन a2। तो यहां से अपने पास आ गया b1 अपॉन c1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2, यस और नो। यस मैम। तो b1 बाय b2 की वैल्यू आ रही है c1 बाय a2 बाय रेसिप्रोकल वाला सिस्टम, ठीक है। इसको एक बार स्टार लिखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे बाय 2, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा बाय 2, सेकेंड इक्वेशन से अपने पास किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। c2 अपॉन a2 ना, यस और नो, yes बोलो मैम। भाई। तो हमारे पास आया ये 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c2 अपॉन a2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास, c1 अपॉन a1, c1 C1 अपॉन upon a1। A। यस, c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2, अरे एक मिनट, ये रेसिप्रोकल में जाएगा ना उल्टा, a1 अपॉन c1 आएगा ना फिर, क्योंकि अब हमारे पास रेसिप्रोकल में। इज दैट क्लियर ये वाला। क्लियर मैम, क्लियर। तो यहां से अपने पास आया a1 अपॉन c2, यहाँ पे जो वैल्यू थी, या फिर हम ऐसे लिख लें, एक मिनट, एक सेकंड भाई,
हाँ ऐसे लिख लो, A1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन A2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ ऑन कंपैरिजन या स्टार एंड डबल स्टार से हमारे पास क्या इक्वेशंस आ रही है, यहाँ देखो भाई, दिस इज B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 बाय A2, B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय A2 एंड C1 बाय A2 किसके बराबर है, A1 बाय C2, यस और नो? यस मैम। तो अपने पास यस मैम। तो क्या रेशियो आया अपने पास, ये देखो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन C2, B1 upon B2, C1 upon A2, A1 upon C2. Is that clear? Yes, ma'am. So कौन सा ऑप्शन Yes, ma'am. होगा इसमें? B option is the correct one. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. So ये आपके होमवर्क क्वेश्चन थे जो आप लोग करके नहीं आए हो घर से। अंश, now it is clear? चलो thumbs up आया हुआ है। Okay. Moving forward. तो हम कर रहे थे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी अपने पास इस टाइप का हो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हमारी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, उस केस में जो अपने रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल और अनइक्वल ना, यस और नो? यस मैम। रियल और डिस्टिंक्ट। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल टू जीरो? नेचर ऑफ रूट्स में करके आए हुए हैं हम लोग। अगर रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, यस और नो? क्लियर? बोलो भाई। और अपने पास अपवर्ड पैराबोला है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, इक्वेशन है अपने पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर अपने पास अपवर्ड पैराबोला होगा उस केस में हमारे ये ग्राफ अगर आपको दे रखा हो, कंक्लूजन्स निकलेंगे ये 5, क्या कि हमारा a ग्रेटर देन जीरो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट। यहां तक 3 पॉइंट क्लियर है सबको? पहले बताओ, फिर हम फोर्थ पे चलते हैं। गुड इवनिंग वैष्णवी। Yes, ma'am. फोर्थ, चलो तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है, अभी अभी हम करके आए, अगर हमारे पास दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यस और नो? और ये हमारा एफ एक्स के बराबर लिख दिया। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी वैल्यू कहां से आ रही होगी, या तो यहां से या तो यहां से, बाय वेवी कर्व मेथड, यस और नो? वेवी कर्व मेथड याद आया कुछ कुछ? Yes, ma'am. तो x कहां से बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, मतलब फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन। इसमें यहाँ देखो ना, ये पॉजिटिव भी है, ये रहा, है ना? जो बिलो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा नेगेटिव वाला रीजन होता है ना, ये वाला रेड वाला। तो यही कह रहा है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इन दिस रीजन एंड एफ एक्स लेस देन जीरो इन ये वाला रीजन। इतने रीजन के लिए एफ एक्स की वैल्यू, ये हमारा एफ एक्स है, ये लेस देन जीरो है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड ग्राफ। अगर हमारे पास ग्राफ दे रखा है ये कि एक ही पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू जीरो है, रूट्स अपने रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, सॉरी रियल एंड इक्वल हैं, और पैराबोला अगर अपवर्ड है तो ऑब्वियसली एक शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इज दैट क्लियर? ये 3 पॉइंट्स बोलो भाई। यस मैम। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हर उस एक्स के लिए जिसकी वैल्यू अल्फा नहीं है, अल्फा को छोड़ के बाकी सबके लिए एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और एफ ऑफ अल्फा पे तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि अल्फा रूट है ना? अगर अल्फा रूट हुआ तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। क्लियर टू एवरीवन? B वाला बता दीजिए एक बार। ये वाला देखो ना, इसने बोला अगर अल्फा रूट है, मतलब ऐसे ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं अपने पास,
2 ही है ना रिपीटेड रूट्स, क्लियर। Yes, ma'am. तो अगर हम f ऑफ 2 पुट करेंगे तो वैल्यू उसकी क्या आएगी, 0, क्लियर। Yes, ma'am. लाइकवाइज अगर हम अल्फा रूट है इक्वेशन का तो f ऑफ अल्फा पे वैल्यू क्या आएगी, 0, यस और नो, क्लियर। Yes, ma'am. बाकी सबको छोड़ के मतलब 2 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो उस केस में हमारे एफएक्स क्या हो, हमारा एफएक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ये देखो ना यहाँ पे ग्राफ भी ऐसा बन रहा है, ये रहा पॉजिटिव, मतलब अबव एक्स Yes, एक्सिस ma'am. ना, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके। जब भी आपको ऐसा कुछ केस दे रखा हो कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इन दिस, कई बार क्या होता है वो ग्राफ दे के ये सब पूछ लेता है पॉइंट्स, कई बार वो ये पॉइंट्स दे के ग्राफ पूछ लेता है। क्लियर है सबको? 2 ग्राफ्स, फिर हम आगे चल रहे हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड वाला पॉइंट कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा और ये पहले सबसे पहले हमारा पैराबोला तो अपवर्ड ही है, तो a विल बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा अब, तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट Yes, की ma'am. वैल्यू लेस देन 0, यस और नो? इज दैट क्लियर? Clear, ma'am. और सी पॉइंट क्या कह रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, तुम कोई भी रियल नंबर ले आओ, कोई भी एक्स की वैल्यू ले आओ, सबके लिए वैल्यू ग्राफ की क्या है, अबव एक्स एक्सिस, मतलब ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द ग्राफ ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा एफ एक्स है। क्लियर है सबको? तो ये अगर हमारा दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस ग्राफ, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, यहाँ तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूट्स है नहीं तो 0 भी नहीं बनेगा। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट पे क्या कह रहा है कि अब हमारा जो ये ग्राफ बन रहा है या पैराबोला बन रहा है, दैट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है, a लेस देन 0, यस और नो? यस मैम। और डिस्क्रिमिनेंट देखो, अब ये रियल एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब 2 रियल रूट्स हैं इसके पास, अल्फा एंड बीटा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स हमारे रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। नाउ अब उल्टा हो गया ना, नेगेटिव साइन आ गया। तो कल हमने ना एक चीज पढ़ी थी, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और जब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में ग्राफ कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा ना, यस और नो? तो यहाँ देखो, अभी हम बात कर रहे थे ए पॉइंट पे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अगर x हमारा फर्स्ट और थर्ड रीजन में आ रहा है। अब ये कह रहा है ये बिलो द एक्स एक्सिस चला गया हमारा ग्राफ, इस वाले रीजन में फर्स्ट और थर्ड रीजन में, तो डी पॉइंट क्लियर, एफ एक्स इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा और बीटा टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और ई पॉइंट कह रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा, उल्टा हो गया ना, अब ये अल्फा बीटा के बीच में अगर लाई कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू अबव एक्स एक्सिस है, ये है एफ एक्स, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है। क्लियर टू एवरीवन? फिफ्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन सोल्व करने में बड़े काम आएंगे इसलिए करा रही हूं, ध्यान से समझ लो। इज दैट क्लियर? 5 पॉइंट इसके क्लियर है, कंक्लूजन फोर्थ वाले केस के। चलो, जो थम्स अप कर रहे हो यस बोल दिया करो, जब मैंने स्क्रीन वो वाली खोल रखी होती है मुझे तुम्हारे थम्स अप और चैट बॉक्स नहीं दिखता उस टाइम पे, ठीक है भाई? Okay, ma'am. यस, तो यस मैम, ओके मैम, या पूछ लो कि हाँ ये वाला बताओ मैम कैसे हुआ, लाइक दिस। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स फिफ्थ केस। फिफ्थ केस इज द रिवर्स ऑफ सेकंड वाला केस, जब हमारे पास रूट क्या है, रिपीटेड अल्फा ओनली रूट। इस केस में पहले तो डाउनवर्ड पैराबोला है,
डाउनवर्ड के केस में a विल बी लेस देन 0, यस और नो? क्लियर? बी पॉइंट आ रहा है Yes, ma'am. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज 0, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही रूट है अपने पास, अल्फा रिपीटेड रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, यस और नो? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इज दैट क्लियर? 3 पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट इज fx लेस देन 0. यहां देखो भाई, बिलो द x एक्सिस, fx लेस देन 0, fx लेस देन 0, सिर्फ अल्फा को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर के लिए fx विल बी लेस देन 0. क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि आपके जो जेई में क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे कई बार, ठीक है? वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे दे रखा है, कैसा ग्राफ बनेगा, कहां पे लाई कर रहा है, लाइक दिस. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है ना इसमें, ये वाले ग्राफ वाले, मतलब फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्राफ, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिवर्स प्रोसेस है रिस्पेक्टिव. फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का सिक्स्थ. अभी दिखाती हूँ, एक सेकंड दोबारा से. सिक्स्थ पे देखो, यहाँ देखो थर्ड पे क्या कह रहा था, जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा था और अपवर्ड पैराबोला था, है ना? यहाँ कह रहा है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला है, यस और नो? इस केस में a इज लेस देन 0, रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो या तो इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 और fx तो है ही लेस देन 0 क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो अब अपना फर्स्ट केस, एक मिनट, दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर फोर्थ केस. फोर्थ केस इज द उल्टा ऑफ फर्स्ट केस, मतलब रिवर्स. फिर हम आए सेकंड केस पे, दिस इज आवर फिफ्थ केस. फिफ्थ केस इज रिवर्स ऑफ कौन सा केस? सेकंड केस. इज दैट क्लियर? Likewise for third case, this sixth case is ulta. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, got it? Yes or no? Okay. Now, अब यहां देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए अपने पास, एक मैं करती हूँ एक तुम करोगे, हमें दे रखा है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ये बोल रखी है ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अगर मैं fx मान लूं, दिस इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? क्लियर है? यस बोलो. मैम. ये ग्रेटर देन 0. अब ये कह रहा है हर एक x के लिए, कोई भी x ले आओ, सबके लिए ग्रेटर देन 0 है ये. तो ये कौन सा केस हो गया अपना? यहाँ आ जाओ सब लोग, देखो थर्ड केस देखो, fx ग्रेटर देन 0 हर एक x के लिए, यस और नो? थर्ड केस हुआ ना ये, है ना? Yes, ma'am. तो इस केस में हमारे कौन से रूट्स आ रहे थे? इमेजिनरी रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो हम इधर आ गए. इससे हमारे पास कंक्लूजन निकला a इज ग्रेटर देन 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला a नहीं, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पर निकालना जरा सब लोग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? यस, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई, बताओ सब लोग, निकालो भाई. 2a का स्क्वायर ना, यस और नो? -4 टाइम्स Yes, ऑफ ma'am. व्हाट? क्या लिखे हैं यहाँ पे? AC. -4. हाँ जी, 10 - 3a. इक्वेशन देखो ना सब लोग. इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. तो 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a² - 40
प्लस 4 into 3 करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस लाइक दिस इज लेस देन 0। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है सब में से, सीधा सीधा लिख दें ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज ग्रेटर इज लेस देन 0। इस इक्वेशन के रूट्स बताना। वेवी कर्व मेथड याद है? स्प्लिट करो इसको जल्दी से, फैक्टराइजेशन। यस, कार्तिक इज राइट। हमारे रूट्स क्या बनेंगे? एक तो बनेगा ये ऐसे स्प्लिट होगा ना, a+2 a+5 a-2 इज लेस देन 0। यस और नो? बोलो भाई। ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. तो हमने क्या यस मैम। करना था? वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। कहां से बिलोंग करेगा ए? कौन से रीजन से आएगा ए? कब आएगी नेगेटिव वैल्यू इसकी? फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में? बताना जरा वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। बोलो भाई। मैम सेकंड में यस यस, कनिष्क इज राइट। सेकंड रीजन में अपने ए की वैल्यू आएगी, मतलब ए बिलोंग करेगा -5 से 2 के बीच में। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? यस मैम। वेवी कर्व मेथड अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पूरा वेवी कर्व मेथड चला है अपना। यस और नो? जाग रहे हो सब? पहले तो ये बता दो मेरे को, सो तो नहीं गया कोई क्लास के बीच में? नो मैम। पता चले जी मैम हम। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा है? किसमें? 2a⁴ -4 10 - 3 डिस्क्रिमिनेंट में। निकालना। आपका कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जरा, डिस्क्रिमिनेंट। पर वो तो b² - 4ac होता b² - 4ac। यहाँ पे b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है ना। 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब c। तो क्या बन रही है यहाँ पे? करो। क्लियर उज्जवल? है। यस मैम। चलो, गोट इट? सबको क्लियर है? थम्स अप करो जिसको क्लियर है। जिसको कुछ पूछना है पूछो भाई जल्दी। सब ऐसे बैठे हो तो जैसे मूवी देखने आया, पॉपकॉर्न दे दो इनके हाथ में, है ना। कि मैम बोलती रहेगी, चलो हमने ऐसे भी नहीं करना। कल भी समझाया था, एग्जाम्स चल रहे हैं कोई बात नहीं, बट क्लास का पढ़ लिया करो, आधा घंटा रिवाइज कर लिया करो। चले आगे। यस मैम। चलो चलो, अब ये क्वेश्चन करोगे तुम लोग। सारा कुछ मैं ही थोड़ी करके दिखाऊं क्वेश्चन तुम्हें। उज्जवल ऐसे रिएक्शन मत दो, क्वेश्चन सोल्व करो। चलो, everyone has have to solve the question on your copy pen. ये जो लोग एग्जाम एग्जाम कर रहे हैं ना, आपके नंबर पूछूंगी मैं। उसमें भी उसमें अच्छे नहीं आए ना, फिर देखना कि यहाँ तो बहाना लगा दिया एग्जाम का। ठीक है सबको?
अभी तक जो हमने केस डिस्कस करे हैं, सबसे पहले ये बताओ कौन से केस में लाई कर रहा है ये। अगर ये मेरी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स जो कि लेस देन 0 दे रखी है, तो ये कौन सा केस है? अपने अभी हमने 6 केस जो डिस्कस करे हैं, 6 ग्राफ, बताना जरा। यस, इसमें से कौन से केस में आ रहा है? चलो सब लोग बताओ, फर्स्ट सेकंड में आ रहा है ये, यस और नो? मैम फर्स्ट में। एफ एक्स लेस देन 0 है हर एक रियल नंबर के लिए। यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा बीटा तक के लिए बोल रहा है लेस देन 0 फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाले में तो ग्रेटर देन 0 है एफ एक्स की वैल्यू, थर्ड वाले में भी ग्रेटर देन 0 है, फोर्थ वाले में भी लिमिटेड पोर्शन है। कौन से वाले में आया फिर ये? 6 वाले में, यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। यस मैम। तो एफ एक्स की वैल्यू हर एक, ये क्या कह रहा है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ना, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज लेस देन 0। तो ये अपना बना सिक्स्थ केस। तो इस केस में अपना पैराबोला कौन सा था? डाउनवर्ड, यस और नो? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, बताना जरा। यस, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, एवरीबॉडी, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में। बोलो भाई। यस राजवीर, लेस देन 0, ओके राइट। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन? मैम a-4। यस, a-4। तो a-4 की वैल्यू इज लेस देन 0। तो यहां से क्या आया अपने पास? a शुड बी लेस देन 4, यस और नो? यस मैम। कंडीशन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन कर। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था भाई? डिस्क्रिमिनेंट भी अपना क्या होगा? लेस देन 0। तो अब हम चलते हैं इस पे कि डिस्क्रिमिनेंट अपना लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी इसमें, इक्वेशन में? यस, किसका स्केयर करूं पहले बताओ? माइनस के 2a का। यस, -2a² -4 टाइम्स ऑफ, क्या लिखूं यहाँ पे? a-4 into राइट, 2a-6। राइट, विच इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। दिस इज यस मैम। 4a², दिस इज -4, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है? 2a² ना, -6a -8a +24 लेस देन 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। और इधर से भी कॉमन है, इधर से भी कॉमन है, बाहर निकाल के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 0 के साथ अल्टीमेट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, a माइनस टाइम्स ऑफ 2a² -14a +24 लेस देन 0। इज दैट क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? यस मैम। तो अपने पास आया जी a² -2a², माइनस का a², फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये सबको क्लियर? यहां से बन गया a² -14a +24। अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स, टेकिंग माइनस साइन कॉमन। यस मैम। चलो इस इक्वेशन के रूट्स बता दो फिर।
यस, रूट्स निकालने में कितनी देर लगाते हो भाई तुम लोग? 10th क्लास में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? कोविड में भी नहीं की अभी तो 10th हमने, कि ऑनलाइन पेपर दे दिया हूँ। -12 और 2 -12 क्या? रूट्स मैम, रूट्स हाँ, मैम -12। -12 और 2 -12 और 2 -12 और 2 सोच लो अच्छे से। सोच लिया मैम। नो मैम, नो मैम, 12 और -2 फिर सोच लो। सोच लिया मैम अब तो। पक्का? कोई और है जिसके कोई और रूट्स आ रहे हो? दिस इज a -12 इंटू a-2 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आ गए 12 और 2, ना कि 12 और -2 या -12 और 2। रूट्स क्या आएंगे? 12 और 2 ओनली, पॉजिटिव दोनों। यस और नो? कार्तिक सोच लिया अब? नाउ प्लेस ऑन नंबर लाइन। बताना जरा ए की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी पॉजिटिव होने के लिए? फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में, कहाँ पे? मैम फर्स्ट और थर्ड में। यस, ए की वैल्यू बिलोंग करेगी हमारी -∞ से 2 यूनियन 12 टू इंफिनिटी, फर्स्ट और थर्ड रीजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। अब फर्स्ट रीजन इंटरसेक्शन, फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्शन सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी ए की वैल्यू 4 से छोटी आए, है ना? दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 12। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी अपनी? कि 4 से छोटी, मतलब इधर गई। यस और नो? और सेकंड कंडीशन कह रही है या तो 2 से छोटी या फिर 12 से बड़ी। तो कॉमन पार्ट क्या है दोनों का? ये वाला ना, Yes, ma'am. -∞ to 2. So the required answer will be this. Is that clear? Clear to everyone? Yes, वैष्णवी के सही थे रूट्स। कार्तिक, कॉन्ट्राडिक्शन है, देख लो। रूट्स निकालने पे सब लोगों की, जिन्होंने नहीं बोले रूट्स और गलत बोले। चलो भाई, ये सबको क्लियर? जल्दी से थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं। नहीं हुआ क्लियर? थम्स अप नहीं आए हैं दो को छोड़ के, वैष्णवी और राजवीर को। चलो भाई, अब हम चल रहे हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब अपने पास के, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो इसको, ठीक है? और a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r। हमने जब रेंज ऑफ फंक्शंस पढ़ा था, मैंने उसमें बोला था जब क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और a शुड बी ग्रेट, जब a हमारा ग्रेटर देन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उस केस में जो हमारा पैराबोला बनता है वो अपवर्ड बन रहा है ना? यस और नो? लाइक दिस, है ना? इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी। अभी मैंने एक ही केस लिया है। क्लियर टू एवरीवन? तो इस केस में अपने Yes, ma'am. वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a से -d/4a। यस और नो? हमें चाहिए रेंज।
रेंज क्या हो जाएगी, y का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के अराउंड देखते हैं ना रेंज, x तो इनपुट का काम करता है, डोमेन का, मतलब यहां से कोई पॉइंट लिया उसके रिस्पेक्ट में y पे वैल्यू चेक करी, यस और नो। तो रेंज Yes, की sir. बात करेंगे तो रेंज विल बी, ये देखो ये पैराबोला तो बढ़ता जा रहा है ऊपर की साइड, तो रेंज विल बी वोट माइनस डी अपॉन 4a, मिनिमम वैल्यू तो ये है y कोऑर्डिनेट वाली रेंज के केस में, टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? as it goes on up to infinite. Clear to everyone? बोलो भाई, क्लियर है ये? मैम और एक बार अगर रेंज बता दो कैसे दिखती है। ये वर्टेक्स थी, मिनिमम वैल्यू यही बन रही है हमारी इस वाली इक्वेशन की, मिनिमम वैल्यू। यस मैम। तो मिनिमम y की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन 4a, टू इंफिनिटी ये चलता जा रहा है, ये देखो, तो ये बढ़ती जाएगी ना y की वैल्यू फिर, यस मैम। तो दिस इज अप टू इंफिनिटी। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इन केस ऑफ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर मैं बोलूं a इज लेस देन 0, तो हमारा पैराबोला कौन सा बनेगा भाई, बताओ भाई। यस, अगर a लेस देन 0 है, अब तो बता दो, कितनी बार तो बता चुकी हूं मैं तुम्हें। यस, डाउन, मैम डाउनवर्ड। यस, डाउनवर्ड बनेगा लाइक दिस, है ना। तो इस केस में हमारे वर्टेक्स का पॉइंट ये है, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, यस और नो एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। तो इस केस में अगर मैं रेंज की बात करूं तो हमारा पैराबोला तो नीचे की साइड ये ऐसे जा रहा है, मतलब लाइक दिस। तो रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज विल बी क्या, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अब इस केस में, यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, सो इफ, ये एक बार पहले नोट कर लेना कि जब भी अपने पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है भी या नहीं भी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है लाइक दिस, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो रेंज मतलब ये एफ एक्स कहां से बिलोंग करेगा, इधर से माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। सेकेंड, अगर a लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चले Yes, आगे। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर मैं ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चलो अब मेरे को इसकी रेंज बता दो, इज इक्वल टू 0 भी मत लो, सिर्फ यही लो, रेंज बताओ इसकी मेरे को। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें, स्टेप 1 क्या होगा और फिर स्टेप 2। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कौन सा केस बन रहा है, ये फर्स्ट केस बन रहा है अपना, सेकंड केस बन रहा है जो अभी अभी करके आया हम? यस बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो कौन सा केस बनेगा, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड। अपवर्ड, राइट। तो इस केस में हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1, पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, लाइक दिस। तो इस केस में मैंने रेंज क्या बताई थी, अभी अभी करके आए हैं भाई, रेंज माइनस डी अपॉन 4। ए से इंफिनिटी, यस और नो? यस मैम। इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूं तो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हियर? इतनी देर डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, 1 - 4, राइट, -3, इतनी देर लग रही है तुम्हें?
तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपॉन में 4a, a कितना है 1, यस और नो एवरीबॉडी। Yes, ma'am. तो रेंज क्या आ गई 3/4 से इंफिनिटी। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? और इस केस में जो पैराबोला बनेगा उसकी लीस्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ कहीं अगर 3/4 है, लाइक ये रहा 3/4, ये यहां से होगी। क्लियर है भाई? Yes, ma'am. चले आगे। क्लियर है तो थम्स अप करो फटाफट से। एक यस मैम बोलने में इतनी देर लगती है तुम्हें। नाउ चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो भाई एवरीबॉडी। यस हुआ किसी का? चलो एक बात बताओ, हमें दे रखा है px इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस 8, है ना। अब ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू px की है 6, किस पे? x इज इक्वल टू 2 पे। तो इसका मतलब क्या है? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, यस और नो एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? पहली कंडीशन। अब एक बात बताओ, इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन रही है अपने पास? 4a plus 2b plus 8. यस तो हमारे पास आ गया ये लाइक दिस इज इक्वल टू 6, दैट इज 4a प्लस 2b प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल, चलो यहाँ पे -2 लिख देते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो एक बात देखो, है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ना, तो या तो इसकी वैल्यू बनेगी, या तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, या फिर ये ग्राफ बनेगा ऐसे, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। अब ये बात बोल रहा है मिनिमम वैल्यू की। अगर हमारे पास ग्राफ होता ये वाला, तो यहाँ पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती इसकी, मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती, लाइक दिस। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब बात कर रहा है किसकी? मिनिमम वैल्यू की। मतलब मिनिमम वैल्यू एक फाइनाइट नंबर है जो कि क्या है 6। यहाँ पे कहीं पे मिनिमम वैल्यू है, अब 6 है तो ऑब्वियसली ऊपर होगी भाई, नीचे तो नहीं होगी, नीचे तो ये नेगेटिव में जाएगा ना, लाइक दिस। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 6 है जब x कितना है 2, यस और नो? Yes, ma'am. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 6। मतलब अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, एक मिनट, वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट क्या होता था अपना? vx की बात करें तो क्या होता था, बताना जरा।
minus b upon 4. 2a, 2a, और वो हमें कितना दे रखा है? 2, yes और no? Yes, ma'am. क्लियर? तो अपने पास b की वैल्यू कितनी आ गई? -4a। कौन सा मेथड लगा के सोल्व कर देंगे? अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 4a प्लस 2 इंटू -4a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू कितनी आई यहां से बताना जरा। Yes, what is the value of a? बोलो भाई, a की वैल्यू कितनी हो गई? वन बाय टू, yes और no? दिस इज 4a, दिस इज -8a, कितना बच गया? -4 लेफ्ट हैंड साइड पे, -2 इधर था, yes और no? Yes, ma'am. तो बाय फर्स्ट इक्वेशन b कितना हो जाएगा, या बाय सेकंड वाली इक्वेशन? चलो सेकंड इक्वेशन b कितना हो जाएगा अपने पास? -4 इंटू 1/2, -2, yes और no? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. क्लियर? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, खत्म। क्लियर टू एवरीवन? -2 वैष्णवी, माइनस साइन रह गया था। चलो भाई, नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सोल्व एट योर होम बैठ के, ठीक है? अरे एक मिनट भाई, दोबारा से लिख देते हैं। सब स्क्रीनशॉट ले लो, सबको सोल्व करना है, ठीक है? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका और रह गया, जो कि 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर हम ये एंड करेंगे लेक्चर। यहाँ देखो भाई, अभी तक हम बात कर रहे थे जब डोमेन अपने पास रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी, है ना? कोई भी रियल नंबर पे बात कर रहे थे, एक्स कोई भी रियल नंबर था, यस और नो? अब हम बात करेंगे जब डोमेन अपनी रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक्स मेरा कहां से आ रहा है? x1 से x2 के बीच में। क्लियर? जब डोमेन अपनी कोई पर्टिकुलर एक दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं आप, ठीक है भाई? बता दो। दिस इज द केस नंबर 1। इस केस में क्या होने वाला है? तो अब हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखो सब लोग, अगर अपना Vx मतलब -b/2a बिलोंग नहीं करता अपनी डोमेन में, मतलब ग्राफ बन रहा है ऐसे, लाइक दिस, है ना? और चलो ये बताओ, -b/2a कहाँ लाई करेगा? वर्टेक्स अपना सबसे नीचे होता है ना, मिनिमम पोजीशन पे, यस और नो? बोलो भाई, यस जो प्रेजेंट हो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you? नो वन? किसी को नहीं बोलना कुछ भी? सबके माइक खराब हो गए हैं? अगर हमारी वर्टेक्स की वैल्यू मतलब -b/2a x1 और x2 में बिलोंग नहीं करती, मतलब ये अपना x1 पॉइंट है, ये अपना x2 पॉइंट है, या तो यहाँ पे आ रहा है, या फिर अपने को डोमेन दे रखी है अब यहाँ पे, ये हमारा बाहर है पॉइंट -b/2a, ये अब बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिनिमम ऑफ f(x1) एंड f(x2). फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम ऑफ f(x1), f(x2). तो रेंज क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? दैट इज m से m, मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? थम्स अप ही कर दो जिसको क्लियर है, नहीं बोलना तो।
चलो यस, बाकी लोग ओके। तो इस केस में अपनी जो रेंज होगी दैट इज दिस। अगर हमारा सेकंड केस आता है, सेकंड केस कह रहा है कि अगर अपना -b/2a बिलोंग कर गया x1 से x2 के बीच में, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, मतलब अगर यहाँ कहीं पे दिस इज -b/2a और हमें x1 x2 ऐसे दे रखा है, लाइक दिस इज x1 दिस इज x2, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम मिनिमम निकालेंगे। एक तो f ऑफ x1 का ही, फिर f ऑफ x2 का ही, तीसरा f ऑफ -b/2a, जो कि क्या होता है, जब -b/2a हमारा पॉइंट होता है तो वैल्यू क्या आती है, -d/4a, है ना। y कोऑर्डिनेट -d/4a, यही तो होता है, -d/4a इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इस पे हम इसका मिनिमम निकालेंगे, फिर एक बार मैक्सिमम निकालेंगे, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड -d/4a, ठीक है। फिर इस केस में जो हमारी रेंज होगी दैट इज m से m। दोबारा से क्लियर टू एवरीवन, इसमें अपना ये वाला पॉइंट फिर ऐड हो जाएगा, इस पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप करो जिसको क्लियर है, जिसको पूछना है पूछो भाई। यस उत्कर्ष, शीफा, इज दिस क्लियर टू यू? स्मॉल में कौन सा लेना है, मतलब मिनिमम वैल्यू लेनी है। एक बार x1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, एक बार x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, एक बार -b/2a पे चेक करेंगे, ठीक है राजवीर। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, पहले तो ये नोट कर लेना सब लोग साफ सुथरा कि अगर x बिलोंग्स टू x1 x2, एक केस में बिलोंग नहीं कर रहा -b/2a, तो fx हमारा ये आ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, जो भी हमने किया फर्स्ट केस। दिस इज आर अपना सेकंड केस, जब ये अपना बिलोंग कर गया, इसमें ये ऐड हो गया पॉइंट, ये कुछ नहीं है, ये -b/2a पे फंक्शन की वैल्यू है अल्टीमेट। ठीक है भाई सबको, चले क्वेश्चन करें एक आधा। ओके देखो भाई, अब जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 2x + 3, इसमें मुझे ये बताओ -b/2a की वैल्यू कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। कैलकुलेट करो जल्दी से। दोबारा से करो राजवीर, 2 इज नॉट द राइट आंसर। यस वैष्णवी इज राइट, वेरी गुड। हमारे पास -b की वैल्यू कितनी है, -2/2 इंटू 1, मतलब 2/2 दैट इज 1। अब ये क्या हमारी इस डोमेन में जा रही है, क्या 2 0 से 2 के बीच में, ये 1 0 से 2 के बीच में बिलोंग करता है ना भाई, बोल दो यस और नो। तो अब हम अपने पास ये केस आ गया जी, केस नंबर सेकंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम m निकालेंगे दैट इज मिनिमम ऑफ f ऑफ x1। x1 कितना है हमारे पास 0, फिर f ऑफ x2 कितना है 2, फिर f ऑफ -b/2a कितना आया 1। तो अगर मैं इस पे f ऑफ 0, 2 और 1 पे मैं वैल्यूज निकाल रही हूँ, दिस इज आर fx, तो मेरे को बता दो f ऑफ 0 पे, 2 पे और 1 पे क्या वैल्यूज आएंगी फंक्शन की। पुट इट एंड सॉल्व इट जल्दी से एवरीबॉडी। f ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है भाई बताओ सब लोग। थ्री राइट, वैष्णवी इज राइट, राजवीर इज ऑल्सो राइट 3। f ऑफ 2 पे
एफ ऑफ 2 पे भी कितनी आएगी 3 और एफ ऑफ 1 पे कितनी आ रही है अपनी दिस इज 1 माइनस 2 दैट इज -1 + 3 2 क्लियर। अब हम कैपिटल एम चेक करेंगे मैक्सिमम ऑफ 3 3 एंड 2। अब मैं मिनिमम की बात करूं तो सबसे छोटा इसमें है 2 मैक्सिमम की बात करें तो है 3 तो रेंज कितनी आ जाएगी अल्टीमेट 2,3 so the correct option is option 2 is that clear to everyone क्लियर है सबको बोलो भाई चलो थम्स अप करो जिस जिसको क्लियर है कष्ट कर दो थम्स अप करने का थोड़ा चलो सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू में मतलब वही रेंज निकाल के एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये एक होमवर्क क्वेश्चन है ये कहाँ गया वो ये रहा तो एक होमवर्क क्वेश्चन है ये तो ये आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन घर से करके आने हैं इज दैट क्लियर टू एवरीवन क्लियर है सबको चलो तो अगर हम समराइज करें तो अब अपने कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं आज एक तो हमने साइन पढ़ लिया है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि कैसे साइन चेंज हो जाते हैं दूसरा हमने आज पढ़ा है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने 2 चीजें देखी हैं जब अपने पास डोमेन एक बार तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड थी कोई भी रियल नंबर लेके आ रहे थे और दूसरा जब डोमेन अपनी रेस्ट्रिक्शन आ गई क्लियर टू एवरीवन अब 2 होमवर्क क्वेश्चन आप कर लेना ठीक है तो अब आपका बस एक टॉपिक रह गया इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर और आपका संडे को टेस्ट होगा फिर इसका क्लियर टू एवरीवन बता दो भाई चलो सो ओके गाइज बाय बाय हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू